भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, उनके बताए गए वो सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी जो आपकी मनोकामना है, जो उस व्यक्ति का विवाह है, वो नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज के इस वीडियो में 3 से 4 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं, उस लड़का या लड़की, जो भी आपका लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह से रिलेटेड ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जी हाँ भक्तों, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें लाखों भक्त पत्र के द्वारा भी मनोकामना अपनी गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ऐसे गुरुदेव के पास बहुत सारे पत्र जब गए और गुरुदेव ने उसमें से जब पत्र पढ़े तो उसमें ज्यादातर भक्तों की यही समस्याएं थी कि हे गुरुदेव, आप हमें बहुत सारे उपाय बताते हैं हर चीज के, और हम उस उपाय को करते हैं और हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। हमारी एक ही अरदास है कि कृपया करके हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, कृपया करके आप ऐसा उपाय बताइए जिसको करने पर से उसकी जो भी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसके बाद भक्तों, जितने भी भक्त थे गुरुदेव जी की कथा में वापस से आते अपने घर में, और वो जो उपाय गुरुदेव जी ने बताया था उस कथा में, उस उपाय को करते हैं। और ठीक 1 महीने बाद भक्तों, गुरुदेव जी की कथा में वो सारे भक्त वापस से जाते हैं और इस बार फिर से पत्र लिखते हैं। लेकिन भक्तों, इस बार आपको विश्वास नहीं होगा, जितने भी भक्त गुरुदेव जी को पत्र लिखे वो सारे के सारे धन्यवाद के रूप में थे और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो हमें उपाय बताया करने के लिए, हमने उस उपाय को किया, हमारे बच्चे ने उस उपाय को किया और हमारे बच्चे की अगले लगन तक विवाह भी हो गया। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे गुरुदेव जी ने आखिर उस कथा में ऐसा कौन सा उपाय बताया जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो मात्र और मात्र उन्हीं सारे उपायों को मैं आपको बताऊंगा जो उस कथा में गुरुदेव जी ने सारे भक्तों को उपाय बताया था। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। जो पहला उपाय है, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय आपको किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है, नहीं तो प्रदोष काल वाले दिन करना है। किस दिन? अगली सोमवार की अष्टमी जब भी पड़ रही होगी या जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा, उस दिन आपको ये उपाय करना है। ठीक, अब इस उपाय में करना क्या क्या ये जानते हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में सबसे पहले तो आपको सामग्री 3 चाहिए। जो पहली सामग्री चाहिए आपको बेल पत्र की डंडी। अब बेल पत्र की डंडी कितनी बड़ी लेनी है? तो गुरुदेव जी कहते हैं इसमें आप छोटी सी डंडी ले ले अपने हाथ के बराबर के आसपास। और इसके बाद आपको जो दूसरी सामग्री चाहिए वो है 1 काली मिर्च। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने कहा है कि आपको मात्र 1 काली मिर्च लेनी है। 1 बेल पत्र की डंडी, 1 काली मिर्च। उसके बाद जो तीसरा और अंतिम सामग्री है वो चाहिए आपको तांबे के लोटे में जल, और जो जल आप भरेंगे वो आपको घर से जल भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी भक्त इस उपाय को कर रहे हैं वो प्रदोष काल के दिन जब जाएंगे महादेव के मंदिर में, तो आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं समझाते हुए कि जो भी भक्त, चाहे लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, वो गए हैं उस उपाय को करने के लिए, या उनके माता पिता गए हैं या उनकी बहनें गई हैं, कोई भी गया है, उसको 7 से 10 मिनट महादेव की सबसे पहले आराधना करनी है। उसके पश्चात ही उपाय को शुरू करना है। तो आप ऐसा ही करें, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, जिस कारणवश उनका क्या पता मन शांत है या अशांत है, उनके मन में कितने विचार चल रहे हैं, बस वो उपाय को बस शुरू कर देते जाते हैं। और वो सबसे बड़ी गलत तरीका है, क्योंकि बहुत सारे भक्त गुरुदेव जी के पास आए और कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो गुरुदेव जी ने यही कहा है कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना है। इसके पीछे कारण यही होता है कि जब आप आराधना करते तो होता क्या है कि जो आपका मन अशांत है, जो आपके मनों में विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो जब आप आराधना करते हैं महादेव की, आपकी सारी की सारी जो मन की अशांति है वो शांति में तब्दील हो जाएगी और आपके मन के विचार समाप्त हो जाएंगे, और जो भी आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे भगवान भोले बाबा तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए गुरुदेव जी कहे हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब भक्तों, चले चलते हैं उपाय की तरफ। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। क्या करना है? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने अब आप खड़े हो जाए। अब आप वहां पर विराजमान हो जाए। ठीक, जिस स्थान पे आप खड़े थे उसी स्थान पे आपको बैठ जाना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो जो 1 बेल पत्र की डंडी और 1 काली मिर्च हमने बोली थी ले जाने के लिए, आपको वो महादेव के शिवलिंग जो आपको सामने जहां पर आप बैठे हैं,
आपके समक्ष जो दिख रही है उसके जस्ट पीछे मतलब अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा नहीं दिख रहा है आपको, वहां पर आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। उसके बाद भक्तों उसी स्थान में खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ ही मुख कर आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित करना है। अब भक्तों इसमें गुरुदेव जी ने जल अर्पित करने का तरीका बताया, किस तरीके से आपको जल अर्पित करना है। अब जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, समान धारा की तरह बहती है, वैसे ही आपको ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। और उसके पश्चात ही अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते करते आपके बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो बच्चा खुद गया है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना विवाह से रिलेटेड आपको मांग लेनी है महादेव से। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने आपको किस दिन करने के लिए बोला है, सोमवार की अष्टमी या प्रदोष काल वाले दिन। ठीक, अब भक्तों हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो दूसरा और अंतिम उपाय इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको चाहिए इसमें आधी कटोरी हल्दी। अब जो आप हल्दी लेंगे, आपने देखा होगा कि जो पाउडर फॉर्म में हल्दी आती है जो किराना स्टोर से लाते हैं बनी बनाई हल्दी, वो आपको नहीं चाहिए। इसमें गुरुदेव जी ने बताया आपको खड़ी हल्दी चाहिए। किराना स्टोर में जाएंगे वहां पर खड़ी हल्दी भी मिल जाएगी। तो 50 ग्राम आप खड़ी हल्दी ले लें और उसको घर पे लाके आपको पीस लेना है। अब जो उसको पीस के जो उसका पाउडर निकलेगा हल्दी का, वो आपको यूज करना है। ठीक, तो आधी कटोरी उसमें डाल लें। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 1 तांबे के लोटे में जल, और जो जल होगा वो पहले उपाय की तरह जैसे मैंने बताया घर से भर के लेके जाना है, ऐसे ही आपको दूसरे उपाय में भी जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, तो बस ये सिर्फ और सिर्फ 2 सामग्री चाहिए आपको इस उपाय में। अभी उपाय करना किस दिन है, तो गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये उपाय जो भी अगला सोमवार पड़ेगा, जैसे कि आज जो भी दिन है जिस दिन आप इस उपाय को सुन रहे हैं, अगले सोमवार के दिन जो भी अगला सोमवार होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक, अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है भगवान भोले बाबा के मंदिर पे। अब सोमवार के दिन आप भगवान भोले बाबा के मंदिर में गए तो गुरुदेव जी ने जैसे पहले उपाय में बताया था कि 7 से 10 मिनट आराधना करनी, उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। तो ऐसे ही आपको 7 से 10 मिनट आराधना कर लेना है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू कर देना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको जब आप आराधना कर लेंगे तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वो हल्दी थोड़ा सा गीला कर ले और 7 बिंदी बनानी है। जो महिलाएं अपने माथे पर बिंदी बनाती है ना, ऐसे ही आपको हल्दी गीला करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी। कितनी बिंदी? सिर्फ और सिर्फ 7 बिंदी। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी का आशीर्वाद लेकर आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं ये दूसरा वाला उपाय 2 भाग में है। पहला भाग सिर्फ और सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी वाले जगह पे 7 बिंदी बनानी है। उसके बाद जो दूसरा भाग स्टार्ट होगा, आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास, कहीं भी रुकना नहीं है। आप जब हल्दी और 1 लोटा जल लेकर पीपल के पेड़ के पास चले गए, अब जो लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, गुरुदेव जी ने बताया उन दोनों को अपने दोनों हाथों में, जो भी लड़का है या लड़की, उनको दोनों हाथों में अपने हल्दी लगाना है। और हल्दी लगाने के बाद आपको 5 बार अपने हाथ के छापे लगाने। कितनी बार? 5 बार। इसलिए गुरुदेव जी ने बोला था आधी कटोरी आप हल्दी लेकर जाए, क्योंकि हल्दी का यूज इसमें ज्यादा है। तो आपको 5 बार ऐसे ही दोनों हाथों के छापे लगाने हैं, किसमें? पीपल के पेड़ पे। अब भक्तों जो आप 1 लोटा जल लेकर गए थे, गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है, उसी 1 लोटे जल को पीपल के पेड़ के जड़ में आपको समर्पित करना है। किसमें? पीपल के पेड़ के जड़ में आपको समर्पित करना है। अब जड़ में आप जब समर्पित कर देंगे तो आपको करना यह है कि जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना भगवान भोले बाबा को बोलनी है, और जो भी समस्याएं हैं, समस्या बोलते हुए वो आपको पीपल के पेड़ की जो जड़ की मिट्टी आपने जहां पर जल समर्पित किया था, मिट्टी गीली हो गई होगी, वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और अपने माथे पर तिलक के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आप महादेव से सीधा चले जाएं घर की तरफ। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड हो, सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों गुरुदेव जी के बताए गए उपाय को आप जरूर करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। लाखों भक्तों ने इस उपाय को किया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो आपकी भी जरूर होगी। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।